नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक माइनिंग कंपनी के बारे में, जिसके ऊपर आज मैं कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा। क्योंकि कंपनी का जो ओनर है, कंपनी का जो प्रोमोटर है, वो जबरदस्त माल खरीदारी कर रहे हैं इस कंपनी के ऊपर। देखिए, जब प्रोमोटर कोई भी कंपनी के ऊपर माल खरीदारी कर रहे हैं, उसका मतलब कंपनी में तो कुछ पॉजिटिव इशू जरूर हो रहा है। तो इसी के चलते कंपनी के प्रोमोटर भी अच्छा खासा माल उठा रहा है। मतलब कंपनी में कुछ स्टेबिलिटी फ्यूचर में होने वाला है और कंपनी का बिजनेस जो फ्यूचर में बहुत स्टेबिलिटी हो सकता है। तो इसीलिए कंपनी का प्रोमोटर खुद ओनर यहाँ पे जबरदस्त माल उठा रहा है। तो इस सारे डेटा को यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगा, और आप स्टॉक में निवेश करके रखे हैं और नहीं भी रखे हैं तो भी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी के नाम पहले ही आप देख चुके हैं, जिसका नाम है वेदांता, मतलब विडल। विडल इसका नाम है। तो आप एनएससी में सर्च करेंगे तो विडल नाम कर आपको सर्च करना पड़ेगा, और बीएससी में सर्च करेंगे तो आपको 500295 इस कोड में आपको सर्च करना पड़ेगा। हाँ, विडल भी लिखेंगे तो आपके दिखाई देंगे, फिर भी आप कोड एक्चुअली बीएससी में हर कोई स्टॉक का कोई कोड नेम होता है, ठीक है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा। कंपनी बहुत बढ़िया है। 1,30,000 मतलब 1,31,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठे हुए हैं। कंपनी का प्राइस रेंज अभी भी आपको एकदम लो लेवल में देखने को मिल रहा है। इसका हाई हुआ था 386 और लो था 113। तो देखिए, आप कहेंगे सर इतना छोटा प्राइस रेंज में आप इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, छोटा प्राइस रेंज है क्योंकि इस कंपनी ने स्प्लिट किया है। कंपनी का जो 10 इसका जो फेस वैल्यू 10 रुपया था, वो अभी 1 रुपया बन चुके हैं। मतलब कंपनी बहुत बार स्प्लिट किया है। 10 बार स्प्लिट करने के बाद प्राइस रेंज इतना नीचे में देखने को मिल रहा है, नहीं तो आपको बहुत हाई लेवल में देखने को मिल सकता था। तो कंपनी का देखिए, रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही मुझे अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी टोटली माइनिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जितने सारे कोयला का माइनिंग है, उसी के ऊपर कंपनी ज़्यादातर काम करते हैं। तो कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी देने से पहले, कंपनी का जो प्रोमोटर है, उन्होंने कितना अमाउंट के माल यहाँ पे खरीदारी कर किया है, उसी के बारे में पहले आपको जानकारी दे दूँ। उसके बाद सारे डेटा यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनएससी और बीएससी दोनों में ही बल्क डील किया गया है। और करीबन करीबन यहाँ पे देखिए, वेदांता प्रोमोटर्स जो इसका खुद ओनर है, वो बाई किया है 3.7%। 3.7% बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है। आपको अभी मैं दिखाता हूँ कितना बड़ा अमाउंट होता है। अब देखिए, स्टेक इन कंपनी, मतलब कंपनी इस स्टेक में इस कंपनी के ऊपर स्टेक खरीदारी की है 3.7%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आर्टिकल है वो वेदांता प्रोमोटर जो वेदांता का जो नेदरलैंड एंड, यहाँ पे देखिए, नेदरलैंड्स एंड ट्विन स्टार, यहाँ पे देखिए होल्डिंग्स टुडे ब्रॉट, मतलब नेदरलैंड और ट्विन स्टार होल्डिंग्स टुडे ब्रॉट 137.9 मिलियन शेयर्स। करीबन करीबन 3.7% का स्टेक कंपनी के ऊपर खरीदारी किया है। करीबन 349 रुपीज़ के प्राइस रेंज में। तो 349.7 रुपीज़ के प्राइस रेंज में खरीदारी किए गए हैं। और टू मतलब जो एनएससी और बीएससी दोनों के ऊपर बाल्क डील यहाँ पे किया गया है। नेशनल स्टॉक के एक्सचेंज के ऊपर जबरदस्त खरीदारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी का जो यहाँ पे देखिए, कंपनी का जो खुद ओनर, मतलब कंपनी का खुद जो प्रोमोटर इतना बढ़िया माल खरीद के रखा है, तो इसके इसके लिए कंपनी तो रॉकेट की तरह फ्यूचर में जरूर जाने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 39,000 शेयर्स। यहाँ पे देखिए, श्री साधीलाल एंटरप्राइजेस 156 शेयर उन्होंने बाल्क डील के माध्यम से, बीएससी के माध्यम से खरीदारी की है। तो इस तरीके से कोई अगर नहीं बेचेंगे तो कोई खरीदारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं है। छोटा मोटा तो स्टेक यहाँ पे उठाया नहीं है। करीबन करीबन 3.5% से भी ज़्यादा यहाँ पे स्टेक उठाया गया है। 3.7% का स्टेक यहाँ पे उठाया गया है, मतलब बहुत बड़ा एक डील हुआ है। और इस डील के लिए आप
कुछ कंपनी के ऊपर एक देखिए ज़बरदस्त एक अपट्रेंड देखने को मिला। किस तरीके से पिछले दिनों में यहाँ पे किस तरीके से अपट्रेंड देखने को मिला था। तो उसके बाद यहाँ पे साइड बेसिस चल रहा था, तो ये तो अलग बात है। मगर कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का एक प्रोमोटर को खरीदना, प्रोमोटर मतलब शेयर को खरीदना एक अच्छा माना जाता है। क्योंकि प्रोमोटर शेयर से खुद निकल जाएँगे तो कंपनी के ऊपर बहुत दिक्कत आ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर डीआईएस और एफआईएस ज़्यादातर वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और उस स्टॉक में बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग देख लीजिए, यहाँ पे जो प्रोमोटर्स है, यहाँ पे जो माल उठाया ट्विन स्टार होल्डिंग ने माल उठाया, ज़बरदस्त माल उठाया यहाँ पे। उनके पास जितने स्टेक थे उससे भी ज़्यादा यहाँ पे माल उठा चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाद में अपडेट होगा, क्योंकि यहाँ पे सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट के बाद यहाँ पे अपडेट दिया गया है। तो इस अपडेट से आपको कुछ डेटा नहीं मिलेगा, तो आपको बाल्क डील में कौन-सा प्रोमोटर ने यहाँ पे माल उठाया वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ट्विन स्टार होल्डिंग ने यहाँ पे माल उठाया है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे माल उठाया है। देखिए प्रोमोटर के पास कितना था, 50% शेयर होल्डिंग था, वो भी 2018 में। उसके बाद कौन कहाँ पे था, 2020-21 में। 2021 में कितना हुआ, 65%। तो इतना बढ़िया डील हो रहा है, इतना बढ़िया माल उठाया जा रहा है, तो कंपनी में कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ आने वाला है, तो इसीलिए ज़बरदस्त माल यहाँ पे उठाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए डीएस के बारे में बात करूँ तो 18% होल्डिंग था, अभी 11%। पब्लिक देखिए 14% था, अभी 13%। और यहाँ पे एफआईएस देखिए 15% था, अभी 8%। देखिए ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन यहाँ से थोड़ा-थोड़ा करके माल बेच रहे हैं, मगर प्रोमोटर यहाँ पे ज़बरदस्त माल खरीदारी कर रहे हैं। कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी के पास देखिए जो कंपनी के पास जो कैश फ्लो है, वो भी आपको देखना चाहिए। अब मुझे तो यहाँ पे कंपनी का जो न्यू कैश फ्लो है, वो मुझे अभी तक -10 में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो हर क्वार्टर में जो प्रॉफिट हुआ है, कंपनी का जो हर क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है, उसके कंपनी का साल भर की प्रॉफिट एक बार डायरेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 2000 करोड़ था 2010 में, 2600 करोड़ था, उसके बाद 4000 करोड़। तो धीरे-धीरे प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। फिर से देखिए 2015 में 15,000 करोड़ का लॉस हुआ, 16 में 12,000 करोड़ का लॉस हुआ, फिर से प्रॉफिट चालू हो गया। उसके बाद 2020 में कोरोना के सिचुएशन में 6,000 करोड़ का लॉस हुआ। उसके बाद 2021 में फिर से 11,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अभी रनिंग में चल रहा है 18,000 करोड़। तो कंपनी की रिजर्व के बारे में बात करूँ, कंपनी का जो रिजर्व है वो देखिए मुझे ज़बरदस्त रिजर्व धीरे-धीरे ग्रोथ होने को देखने को मिला है। साथ ही साथ कंपनी का जो कर्जा है वो 2010 में मात्र 1900 करोड़ था, अभी 51,000 करोड़ बन चुके हैं। मतलब कंपनी देखिए बीच में बहुत ज़्यादा कर्जा लिया था, वो खुद का कर्जा धीरे-धीरे कम कर रहा है। देखिए बिज़नेस करने के लिए तो कर्जा लगेगा ही, क्योंकि इतना बड़ा कर्जा भी एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है कोई भी कंपनी के लिए। कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो भी देख लीजिए। कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना अच्छा खासा नहीं लगा 5 साल और 3 सालों में, मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो भी यहाँ पे मुझे लो लेवल में देखने को मिल रहा है। कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज देख लीजिए, 8%, 10%, 21% और 206%। तो कंपनी का परसेंटेज रिटर्न निकल के आते हैं, यहाँ पे एवरेज में आपको दूँ, करीबन यहाँ पे 12 से 13% आपको रिटर्न सालाना दे चुके हैं। तो कंपनी का सारे डेटा आपको मैं सामने रख चुका हूँ, और कंपनी का सिर्फ कुछ डेटा मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर किया हूँ। मगर इस कंपनी के बारे में एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, कंपनी का चार्ट पैटर्न से आपको लग जाएगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए कंपनी में कितना वोलेटिलिटी है, बहुत अप्स एंड डाउन है, बहुत अप्स एंड डाउन। इस तरीके से परफॉर्मेंस वाला कंपनी में आप ज़्यादा निवेश करेंगे तो फ्यूचर में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि कंपनी भी अभी भी ज़्यादा कंपनी के पास कर्जा है। हाँ, मानता हूँ प्रोमोटर खुद खरीदारी किए हैं। देखिए प्रोमोटर तो खरीदारी करेंगे ही, क्योंकि प्रोमोटर क्योंकि बिजनेस मॉडल ही कुछ इस तरीके से है। माइनिंग कंपनी है, जितने सारे यहाँ पे देखिए आयरन और जितने सारे गोल्ड, एल्यूमिनियम और बहुत सारे माइनिंग के ऊपर काम करते हैं। तो देखिए माइनिंग कंपनी जो हमेशा के लिए बने रहेंगे, क्योंकि माइनिंग हमेशा के लिए करना ही होगा। क्योंकि देखिए जितने सारे कोयला मानिए, ऑयल मानिए, गोल्ड मानिए, आयरन मानिए, बहुत सारे जितने सारे मेटल सेक्टर है, उसको बाहर से खरीदारी तो नहीं किया जा सकता, उसको माइनिंग करना पड़ता है। मतलब हम हमारा जो धरती है उसके नीचे टोटली ये जो मेटल सेक्टर है वो टोटली छुपे हुए हैं। छुपे हैं मतलब कहाँ पे है वो तो पता नहीं।
तो उसको माइनिंग करना पड़ता है। तो इस कंपनी भी ज़बरदस्त कंपनी है। इसके ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको रिस्की गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप कंपनी में मैं तो कभी भी आपको सलाह नहीं दूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करिए, क्योंकि इस टाइप कंपनी में थोड़ा-सा रिस्की गेम हो सकता है। फिर भी देखिए, आप निवेश करना चाहते ही हैं तो आप थोड़ा अमाउंट लगा के निवेश करिए, ज़्यादा नहीं अमाउंट मत लगाइए, क्योंकि कंपनी का बहुत सारे पैरामीटर जो आपको दिखाया हो वो अभी भी मुझे नेगेटिव लग रहा है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।